अब हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आपने जाना कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसके होल्डर को, यानी जो उसको खरीदता है, उसको दो अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार ये है कि उसको डिविडेंड का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, और अगर कभी कंपनी बंद होती है तो उसका पैसा सबसे पहले लौटाया जाएगा। अब कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये देख रहे हैं यहाँ पर। 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसके होल्डर को एरियर पाने का अधिकार है, एरियर डिविडेंड पाने का अधिकार है। एरियर डिविडेंड पाने का अधिकार मतलब दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर इनटाइटल्ड टू रिसीव द एरियर डिविडेंड। यानी किसी साल अगर कंपनी को, क्योंकि हमने आपको बताया कि देयर इज नो प्रॉफिट दैट मीन्स देयर इज नो डिविडेंड, अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। अब जरा समझिएगा, अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, मीन्स कि अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं तो आपको एरियर डिविडेंड मिलेगा। अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको एरियर डिविडेंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। एरियर डिविडेंड का मतलब हो गया जैसे 2009 में आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, मान लेते हैं कि आपने 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदा 1000, तो कितना डिविडेंड बनता है? 1000 का 10% बनेगा 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये। यानी आपको 100 रुपये डिविडेंड मिलने वाला था, क्योंकि आपका डिविडेंड फिक्स है, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड फिक्स मिलेगा। तो आपको 2009 में 100 रुपये मिलने वाला था डिविडेंड, बट इस साल कंपनी को लॉस हो गया, तो लॉस होने से आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। 2010 में भी कंपनी को लॉस हो गया तो देयर इज़ नो डिविडेंड। 2011 में भी कंपनी को लॉस हो गया, कोई डिविडेंड नहीं मिला। 2012 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब सुनिएगा, अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको इस साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड और इस साल का, यानी आपको करंट ईयर का तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले 3 साल का भी आपको ऐड करके मिलेगा, यानी कि 100 × 4 यानी कि 400 रुपये। 300 पिछले साल का यानी 100 रुपये, और इस साल का 100 रुपये और ऐड कर देंगे, यानी आपको टोटल 400 रुपये मिलेगा। तो जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये डिविडेंड पाने का अधिकार होता है उनको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसके होल्डर को डिविडेंड पाने का अधिकार नहीं है, एरियर वाला। यानी अगर यही आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपका जिस साल लॉस होता चला जा रहा है आपको उनमें से कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, बस आपको उसी साल का डिविडेंड मिलेगा जिस साल आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स लॉस वाले ईयर में आपका एरियर डिविडेंड आपको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। तो those preference share which are entitled to receive the area dividend is known as cumulative preference share. Those preference share which are not entitled to receive the area dividend is known as non-cumulative preference share. Participating preference share. Participating preference share means those preference share the holder of which can participate in the company surplus profit. किसी साल कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हो जाता है, यानी सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, तो अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे तो आपको उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। वहीं अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको सरप्लस प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। मींस आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना प्रॉफिट आपका बनता है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर नॉट इनटाइटल्ड टू विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनी सरप्लस प्रॉफिट। वो प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उसको हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन प्रेफरेंस शेयर को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम कैंसिल कर सकते हैं उसको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, यानी जिसका हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिसको हम लौटा सकते हैं। एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसके पैसे हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद लौटा देते हैं, इसको हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और जिसके पैसे हम लाइफ टाइम तक नहीं लौटाते उसको हम लोग नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बट अब ये कोर्स में नहीं रह गया है, क्योंकि अब कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर नहीं है जिसको हम रिडीम ना कर पाएँ। सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं, और अब तो मैक्सिमम 20 साल से ज़्यादा आप कोई भी प्रेफरेंस शेयर अपने पास नहीं रख सकते। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम इक्विटी शेयर में या किसी और सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद किसी दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। मीन्स दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एंड दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटीज इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जिन प्रेफरेंस शेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम लोग कन्वर्टेबल